रात 2:40 पर इंदौर बाईपास होते हुए ये पीथमपुर पहुंचा। करीब 8 घंटे में 250 किलोमीटर का सफर इन कंटेनर्स ने तय किया। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंटेनर्स लगातार मूव करते गए। वो पीथमपुर पहुंच तो गए, लेकिन मामला पीथमपुर पहुंचने के बाद ज्यादा बवाली हो गया। यहां पर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाना शुरू किया। फैक्ट्री में बिखरे हुए कचरे को जमा करने के साथ ही मिट्टी को भी इकट्ठा किया गया है। फैक्ट्री में कीटनाशक रिएक्टर में बनता था, ऐसे में रिएक्टर के अवशेष को भी लाया गया है। फैक्ट्री में सेविन नाम का एक कीटनाशक तैयार किया जाता था, वो भी कचरे में ही है। इसके अलावा जिस MIC गैस प्लांट से रिसाव हुआ वो नेफ्थॉल से बनाई जाती थी, उसके अवशेष भी यहाँ पर लाए गए हैं। अब नेफ्थॉल अवशेष जिसमें MIC गैस प्लांट से रिसाव हुआ वो नेफ्थॉल से बनाई जाती थी, और सभी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड कीटनाशक बनाने का काम रुकने के बाद बचा हुआ केमिकल भी जो था या सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड्स हम कहें, वो भी इसी कचरे के अंदर शामिल था जो लाया गया है। फिलहाल ये सारा कचरा पीथमपुर की रैम की एनवायरो फैक्ट्री में कंटेनर में ही लोड है। राम की एनवायरो फैक्ट्री में कचरे को रखने के लिए 25 फीट ऊपर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इस कचरे को कब नष्ट करना है, इसका निर्णय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा। पहले सैंपल टेस्टिंग होगी, फिर 37 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर 90 किलोग्राम हर घंटे की स्पीड से कचरा जलाया जाएगा तो भी 153 दिन का वक्त लगेगा। 270 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से अगर इसे नष्ट किया जाता है तो 51 दिन का समय लगेगा। साल 2015 में 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया गया था और हर घंटे 90 किलो कचरा जलाया गया था, उसमें भी 3 दिन का समय आया था। जहरीले कचरे को 1200 डिग्री तापमान में जलाया जाएगा। आप भी ये सोच रहे होंगे कि जलाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे जलाया जाएगा, क्योंकि इतना वक्त अगर लग रहा है तो क्या कारण है। अब देखिए, पहला स्टेप तो यह है कि कचरे के राख को वाटर टाइट बैग में रख दिया जाएगा। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर RCC की बकायदा एक दीवार तैयार की जाएगी और गड्ढे में बोरों को रखकर उसके ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर बनाई जाएगी और फिर गड्ढे को फिर से RCC से पैक कर दिया जाएगा, यानी कि जमीन अंडरग्राउंड वाटर का इस पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए ये मल्टी लेयरिंग की जाएगी। लेकिन है तो ये जमीन के अंदर ही, चाहे RCC की दीवार बना दें, चाहे उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग कर दें, लेकिन जहर तो जहर ही है। इंडिया टीवी की टीम मौजूद है इस वक्त उस फैक्ट्री रैमको एनवायरो इंजीनियरिंग लिमिटेड में, जो इस वक्त देश और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित है। और चर्चित होने की वजह है यहां पर इस वक्त मौजूद 337 टन वो जहरीला रासायनिक कचरा जो बीते 40 सालों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सीने में दफन था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए भोपाल से पीथमपुर तक इस फैक्ट्री में 12 कंटेनर्स के साथ बकायदा सुरक्षा व्यवस्था के जरिए यहां पर लाया गया है। और एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी की टीम आपको वो ट्रक्स दिखा रही है, वो कंटेनर्स दिखा रही है जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर उस सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया गया है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से परसों यानी बुधवार को रात 9 बजे निकले थे, 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन करते हुए, ताकि किसी तरीके की दुर्घटना होने पर भी स्थितियों हालातों को संभाला जा सके। वो यहां पर कल सुबह यानी गुरुवार को सुबह 7:20 पर यहां पहुंचे और यहां पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है। तकरीबन 1200 डिग्री का तापमान बताया जा रहा है, जिसमें जहरीले कचरे को 90 किलोग्राम पर घंटे के हिसाब से जलाया जाएगा। चूंकि 337 टन कचरा है तो माना जा रहा है 153 दिन से ज्यादा का समय अगर 90 किलोग्राम के हिसाब से जलाया जाता है तो लगेगा, और 230 किलोग्राम के हिसाब से लगाया जाएगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितने दिनों में इस कचरे को यहां पर जलाया जाएगा। यहां पर
अब एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके ऊपर रखे जाएंगे ये तमाम जो कचरा है, जो पॉली बैग, जो जंबो बैग्स हैं, जो लाइनर्स के जंबो बैग हैं जो लाए गए हैं, जिसके अंदर ये जो रासायनिक पदार्थ रखा है 1200 डिग्री तापमान में जलाया जाएगा। उसके बाद जमीन में जो आरसीसी है उसके बड़े बड़े गड्ढे, पिट बनाए जाएंगे, गड्ढे किए जाएंगे, उसके अंदर जमीन में इनको रखा जाएगा। ऊपर से प्लास्टिक की लेयर्स होगी। जब ये पूरा कचरा नष्ट हो जाएगा, तकरीबन माना जा रहा है 4 से 5 गुना तक ज्यादा राख बनेगी। उसको जो एक बैग में पैक किया जाएगा, जमीन के अंदर गड्ढा करके उसे आरसीसी के ऊपर सीमेंट के ऊपर रखा जाएगा। उसके ऊपर पॉलिथीन होगी और उसके ऊपर फिर से सीमेंटेड किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से भूजल में, किसी भी कंडीशन में उसका रिएक्शन जो है वो ना फैले।